करता हूं इस कार्यक्रम में। सतीश जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा कि दलितों से इन दिनों मोहब्बतों का जो परवाना है वो हर पार्टी लिए घूम रही है। सब दिखाना चाहते हैं कि वो ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर आजकल भारतीय जनता पार्टी की मोहब्बत तो बहुत हिलोरें मार रही है। बहुजन समाज पार्टी भी ट्राई कर रही है कि उनका वोट शेयर बच जाए। पर आप क्या मानते हैं कि इन दिनों जो होड़ है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, और आज भी कुछ पूर्व बीएसपी के लोग सम्मिलित हुए हैं समाजवादी पार्टी के भीतर, तो क्या ये सारा का सारी लड़ाई दलित वोटों पर आई? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना दोनों चीजों में अंतर है। आज अप्रैल का महीना है, 14 अप्रैल निश्चित रूप से इस देश का दलित बाबा साहब जी की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाता है। लेकिन उससे पहले 2 अप्रैल भी है ना। 2018 में 2 अप्रैल एक घटना घटी। उस घटना में दलित समाज के पूरे देश में 10 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। अभी तक वो उनके जो अपराधी थे वो किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं है। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर भोले भाले लोगों के ऊपर योगी सरकार ने लगभग 1 लाख लोगों के ऊपर मुकदमे डाले, जो पॉलिटिकल मुकदमे थे। उसके बाद में योगी सरकार ने ये कहा, योगी जी ने खुद ये कहा कि ये मुकदमे वापस। जी मुझे लगता है इस फैक्ट को वेरीफाई करना चाहिए। 1 लाख मुकदमे। नहीं, आप सुनिए, मेरठ में कितने हैं? अब मेरी बात को 7,000 लोगों के पास मुकदमे हैं और एक आदमी के पास 8 मुकदमे हैं। राजद्रोह के भी मुकदमे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं 100%, अगर 1 लाख नहीं होंगे तो 90,000 होंगे, लेकिन मुकदमे इतने ही है। बाकायदा योगी जी ने ये देश के दलितों से आश्वस्त किया था कि ये मुकदमे, ये पॉलिटिकल मुकदमे हैं, ये वापस लिए जाएंगे। लेकिन आज तक राज्य सरकार ने वो मुकदमे वापस नहीं लिए। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आप बाबा साहब की को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की इसलिए नहीं मानते कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को आप परिवर्तित करना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं। आप देश की जो आरक्षण की एक व्यवस्था रही इस देश के दलितों के जीवन में, ये भी सच्चाई है ना। योगी जी को और बीजेपी सरकार को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि अगर 69,000 शिक्षकों की भर्ती होती है, उसमें पिछड़े और दलितों के 20,000 पद बाकायदा हाईकोर्ट ने कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड आरक्षण दिया जाने की। जी मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है सर? बीजेपी जी लीडरशिप चाहिए आपको, दे तो रहे हैं। आपको लीडरशिप चाहिए, बीजेपी देगी। नहीं, आप सुनिए ना। अरे देखिए ब्रजेश जी, लीडरशिप कैसे देंगे? मेरी बात सुनो ना। जो आगरा की एक लीडर है बेबी मौर्य जी, बेबी रानी मौर्य, बाकायदा उत्तराखंड से इसलिए राज्यपाल हटा करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले लाया गया, इस आश्वासन के साथ लाया गया कि वहां उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आज उनको पुष्टाहार। ऐसा किसने आपसे कहा कि बेबी रानी मौर्य भाई राज्यपाल रह चुकी हैं, अब उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में ले आए? एंड सी इज कैबिनेट मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट पोर्टफोर्टफोलियो, WCD देखती है। वही देखती है ना WCD, यही महिला बाल विकास कल्याण पुष्टाहार। आप सुनिए, आप सर मेरी बात को सुनिए ना। उनको इस पूरी मीडिया में ये खबर थी कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या बेबी रानी मौर्य ने आपसे कहा कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? सर कैसी बात कर रहे हैं? तमाम मीडिया के अंदर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स है। और दूसरी बात, अध्यक्ष कैसा बनाते हैं ये भी इस देश का दलित जानता है। अगर बंगारू लक्ष्मण जी का मामला जानते हो ना, मात्र 1 लाख रुपये वो कहां से आए थे, वो पूरे के पूरे दुनिया में अभी भी संशय है। उनको ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया, इसी बीजेपी की सरकार थी ना। देखिए, मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दलितों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या मायावती को चिंता करनी चाहिए? नहीं, सुनिए, अखिलेश जी जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। पीडीए पॉलिटिकल ट्रैप है। कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन जी का वो बयान जो राज्यसभा में उन्होंने दिया है, राजपूत समाज के लिए महाराणा प्रताप जी एक महापुरुष है। किसी के महापुरुष को आपने जो कहा है वो आपकी पार्टी की तरफ से बयान होना चाहिए था, लेकिन अखिलेश जी ने जानबूझ करके उसको राजपूत वर्सेज दलित बनाने की कोशिश करी। और आपने एक बात नोटिस की, आप तो बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, अखिलेश यादव राजपूत वोटों की कोई चिंता नहीं करते। आप बताइए। नहीं, आप सुनिए, नहीं चिंता है ना।
रामजी लाल सुमन जी से माफी भी मंगवाई है ना। इस समय तो यही है। मैं ब्लंटली पूछ ले रहा हूँ जी, बिल्कुल। और आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उतनी ब्लंटली आप जवाब भी देंगे। जी तो बताइए ना कि अखिलेश यादव ने तो साफ कर दिया कि राजपूत वोटों की उन्हें कोई चिंता नहीं। आप बताइए। नहीं, आप सुनिए, रामजी लाल सुमन जी के साथ है नहीं ना, माफीनामा लिखवाया ना, उनसे माफी मंगवाई ना। उसके बाद में आपने उस मामले को कहीं ना कहीं दूसरा है ना, जब आपको पीडीए की याद आ गई तब आपने मामला घुमाया है ना। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी पॉलिटिक्स करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब तुलसीदास जी को लेकर के टिप्पणी की, आरंभिक अवस्थाओं में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने एक माहौल बनाने की कोशिश करी, लेकिन जब उनको लगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है, यही अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बाकायदा बाहर निकाला। बहुत शुक्रिया कहीं ना आपको। कहीं जी फराज किदवई, समाजवादी